जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे सभी भारतवासी राष्ट्र प्रेमी, धर्मोपाध्याय, भगवत प्रेमी जन एवं संत शिरोमणि, सभी पीठाधीश्वर, विद्वान, श्रेष्ठ गुणजनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब चैनल अपने विचार में मैं अशोक कुमार मिश्रा सबका स्वागत करता हूं। आज मैं यूट्यूब पर पहली बार आप लोगों को ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिसके बारे में किसी ने नहीं दिया। कृपया आप लोग इसे पूरा देखें, समझें और फिर शोध अवश्य करें, क्योंकि ये शोध का विषय है। सृष्टि का प्रथम चरण। बहुत से हमारे गुरुजन बताया करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन मैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें स्वीकार नहीं कर पाया। मैंने भी शोध करना शुरू किया, खोजना शुरू किया। मुझे कुछ तथ्य और प्रमाण जो मिले, मैं प्रमाणों के साथ आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर करता हूं। सृष्टि का प्रथम चरण की शुरुआत कैसे हुई, इस विषय में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। यह शोध का विषय है। सर्वप्रथम आज जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जिनकी गणना बताई जाती है, इससे पहले भी कुछ है। इससे पहले कल्प, उससे पहले काल। सर्वप्रथम आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल की गणना हुई। आप सभी लोग इस पर विचार करें, शोध करें, जो उचित हो, जो आपको नजर आए उसके ऊपर कमेंट करें। सर्वप्रथम आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल। सृष्टि के प्रारंभ काल को ब्रह्मकाल कहा गया। ब्रह्म द्वारा प्रथम नाद प्रकट हुआ। यह सृष्टि की शुरुआत है। ब्रह्म द्वारा सर्वप्रथम नाद प्रकट हुआ। नाद से बिंदु, बिंदु कैसे प्रकट हुआ? ध्वनि के घर्षण से, नाद के घर्षण से बिंदु प्रकट हुआ और बिंदु से शब्द प्रकट हुआ। शब्द से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों द्वारा तत्व का निर्माण हुआ और तत्व द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। यह सभी रचनाएं ब्रह्म द्वारा की गई हैं। यह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, किसी ऋषियों के द्वारा नहीं है। उत्पत्ति का कारण केवल ब्रह्म है। सारी सृष्टि का कारण केवल ब्रह्म है। इसको जानने का प्रयास करो, जानने की कोशिश करो, रहस्य अपने आप खुलता चला जाएगा। ये सभी रचनाएं ब्रह्म द्वारा की गई हैं। इसके बाद ब्रह्म ने अपने पूर्ण अंश से देवताओं को प्रकट किया है। देवताओं ने अपने अंश और तत्व के साथ ग्रहों से संबंध बनाया। हर देवता अपने अपने ग्रह का स्वामी बना। यहीं से सृष्टि के विस्तार का समय आरंभ हुआ। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ सृष्टि रचने के विधान में बहुत सहयोग दिया और विचार किया कि किस ग्रह का चुनाव किया जाए, किस ग्रह का चयन किया जाए, क्योंकि 9 ग्रह तो बन चुके। अब रहने योग्य पहले कौन सा ग्रह ऐसा है जहां पर सृष्टि का विस्तार किया जा सके, जहां पर सभी आवश्यकताएं जीव और प्राणियों के लिए उपलब्ध हो सकें, उस ग्रह का चुनाव किया जाए। परम ब्रह्म की प्रेरणा से पृथ्वी और मंगल ग्रह को चुना गया।
केवल 2 ही ग्रह चुने गए। यहां पर ब्रह्म वेद विज्ञान और पराविज्ञान को ब्रह्म ने देवताओं को आत्मसात कराया। ये 3 चीजें हैं। ब्रह्मवेद विज्ञान और पराविज्ञान को ब्रह्म ने देवताओं को आत्मसात कराया। उस समय कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। और इसी से देवताओं ने प्रकृति रूप सर्वप्रथम ब्रह्म वृक्ष, वनस्पति, वायु, जल, अग्नि का निर्माण किया। दूसरी सृष्टि पशु, पक्षी, सरीसृप की सृष्टि की है। इन चीजों का ये दूसरा सृष्टि का कार्य है कि सबसे पहले औषधि, वनस्पति, वृक्षों का संचार हुआ, उत्पत्ति की गई। उसके बाद पशु, पक्षी, सरीसृप इनकी उत्पत्ति हुई और अंत में मानव सभ्यता की उत्पत्ति की गई। मानव में वो भी कौन? उस आदिकाल में सभी ब्रह्म ऋषि थे। सभी ब्रह्म ऋषियों की ही उत्पत्ति हुई है, साधारण मनुष्यों का नहीं। वो सभी विद्याएं ऋषियों को आत्मसात कराया गया और उन्हें सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया गया। इतना ज्ञान उन ब्रह्म ऋषियों को दिया गया, इतनी विद्याएं दी गई, उस विज्ञान के बारे में समझाया गया। ये सारे रहस्य ब्रह्म ऋषियों को बताए गए कि आप सृष्टि की रचना अब स्वयं करो, इस योग्य हो कि जो सृष्टि की रचना कर सकते हो। अपनी माया के अधीन ब्रह्म ने सबको कर दिया। सभी ऋषि परंपराओं में जीने वाले व्यक्ति, रहने वाले व्यक्ति, परंपरा का निर्वाह करने वाले सभी प्राणियों को अपनी माया के अधीन कर दिया। माया के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। तो प्रेरित माया उपजाए। मनुष्य का कितना अंश होता है, कितना भाग होता है, कितनी सहभागिता होती है, इस पर विचार करें। तो प्रेरित माया उपजाए। माया का सहयोग पाकर ब्रह्म ऋषियों ने श्रेष्ठ की सभी देवता, सभी ऋषियों की कार्य प्रणाली देखते रहे। जब ऋषियों ने अस्त्रों का निर्माण करना प्रारंभ किया और अपने इष्ट परम सत्ता को भूलने लगे, तब देवताओं को विचार आया कि सभी ऋषियों को समझाया कि अब मध्यकाल का समय आ गया है। यह काल सभी को अंतकाल की ओर ले जा रहा है। जो हमारे अंश रूप हैं वो सभी पृथ्वी पर चले जाएं। देवताओं ने समझाया, क्योंकि सृष्टि देवताओं के द्वारा है, शुरुआत ब्रह्म के द्वारा है। ब्रह्म के पूर्ण अंश के द्वारा देवताओं की सृष्टि है और देवताओं के अंश के द्वारा सारी ऋषि परंपराओं की सृष्टि है। कि सभी लोग, अब समय आ गया है अंत का, अब यह समय जो चल रहा है अंतकाल का है, तो आप लोग सभी कृपा करके पृथ्वी की ओर चले जाओ। जो अजर अमर थे सभी पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया, जिनमें प्रमाण के लिए मैं बता रहा हूं, सुतर्ष नंबर 1, सुतर्ष जो वेद के पूर्ण जानकार थे उनको सुतर्ष कहा गया, सिखलाते थे। दूसरा नंबर आता है कांड ऋषि का, जो वेद को खंड खंड करके ऋषियों को
परंपरा निर्वाह करने वालों को, गृहस्थों को, जो ऋषि गृहस्थ थे, उनको खंड खंड थोड़ा थोड़ा पाठ करके समझाते थे। नंबर 3, परम ऋषि। ये बड़े और श्रेष्ठ ऋषियों में से इनको जाना जाता है, जो परम ऋषि होते हैं। नंबर 4, महर्षि, जैसे व्यास आदि, ये महर्षि हैं। नंबर 5, राज ऋषि, जैसे विश्वामित्र, ये राज ऋषि हैं। नंबर 6, वशिष्ठ जी, ये ब्रह्म ऋषि हैं। नंबर 7, ज्योतिषी, जैसे नारद। ये सभी ऋषि लोग अपनी धराधाम पर आ गए। अब प्रमाण के लिए मैं बता रहा हूं। अगर कोई पूछता है कि आप कहां से बता रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। अब प्रमाण देखिए। मही मंगल भूपिष्ट पुर ग्राम ब्रजाकरा, नद्दा प्रसन्न सलिला, हुज जल रूह स्त्रिया। इससे स्पष्ट हो गया कि मंगल ग्रह पर सब कुछ, नदी, नाले, पुल, ग्राम, राज, धरती हरित और मंगलमयी थी। इसमें विचार करना नहीं चाहिए। दूसरा प्रमाण, ब्रह्मा तत्तरयत मुनिर्भि नारदादि भी देवं सान चरय साकम ग्रीभिर ब्रखण मैडयन। जब देवताओं ने देखा कि अंतकाल भी प्रारंभ हो गया, तब ब्रह्मा, शिव जी, नारदादि मुनियों और अपने मानने वाले अनुयायियों को इंद्रादि देवताओं के साथ सभी एकत्र होकर मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान से मंगल ग्रह छोड़कर अपने धाम को जाने की स्तुति की। तीसरा प्रमाण, इत निश्चय पुरुषम यद्रूप मनिदम यथा ब्रह्मासानो पुरोधाय देवा प्रतीय पुर्दिवम। इस प्रकार सबके सब अंतर्यामी परम पुरुष भगवान ब्रह्म की स्तुति कर ब्रह्मा और शिव जी आगे करके, ब्रह्मा और शिव जी को आगे करके, मतलब उनके समक्ष आगे करके सुर समूह अपने अपने धाम स्वर्ग को चले गए। मंगल ग्रह को छोड़ते ही जो ऋषियों ने जो विज्ञान सीखा था, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। और सभी देवता और ऋषियों के मंगल ग्रह छोड़ते ही युद्ध छिड़ गया। जैसे आजकल पूरे विश्व में जो चल रहा है, यही स्थितियां बन गई। इस पर अभी से अगर अपने भारत में ध्यान नहीं दिया गया, अंत में सबका वही हश्र होना है, याद रखो। आज समस्त भारतवासी, प्यारी भाई बहनों, संत समाज के सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए सबको आगाह करता हूं, यह मेरी विशेष बात है, मेरा अनुभव है। प्रकृति ने मुझे कुछ भी जिस योग्य समझा उतना ज्ञान दिया है। मैं अपने ज्ञान के अनुसार बोलता हूं। मैं अपनी बात किसी के ऊपर नहीं रखता। मैं जो बोल रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। किसी के मैं नकल नहीं करता, किसी के कहने पर मैं नहीं बोलता। याद रखना, मैं प्रमाण सहित जो बात करता हूं, प्रमाण के सहित बात करता हूं। आज
सबको आगाह करता हूं, अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है, वो चाहे किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सभी एक जैसे तो नहीं होते हैं, सबका ज्ञान एक जैसा नहीं होता, सबकी दिव्य दृष्टि एक जैसी नहीं होती, सबके विचार एक जैसे नहीं होते। मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, शोध करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। मैं इसके ऊपर बोल रहा हूं। जिनके पास दिव्य दृष्टि है वो अपने पहले अंतःकरण में झांक लें। उसके बाद मैं दो लोगों के नाम बता रहा हूं जो महान विभूतियां हैं, जो देववंश हैं इस भारत भूमि पर। वो देववंश हैं, अनुभव करने वाले अनुभव कर सकते हैं, साक्षात अनुभव कर सकते हैं अगर उनके अंदर ये ज्ञान है तो। सबसे पहला, अगर कोई प्राणी भारतवर्ष में है तो हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये देववंश हैं, इनको साधारण न समझना। और दूसरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे गुरु जी आदित्यनाथ, ये दो विभूतियां ऐसी हैं कि जिनकी बराबरी आजकल के छोटे मोटे साधक, किसी के लिए हम क्या कहें, बराबर नहीं बैठ सकते, उनकी तुलना नहीं कर सकते। ये देव आत्मा है, देव विभूतियां हैं, ये देववंश हैं। इन्हीं के द्वारा भारत का उद्धार होगा, इन्हीं के द्वारा अत्याचार मिटेगा। आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस आखिरी बात पर, हमारे विचार पर अन्यथा न लेकर के इस पर विचार जरूर करें, अवश्य करें। आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।